40 years ago, today is the day that Sholay released. And what we're going to do now is play out excerpts from a fascinating conversation with Amitabh Bachchan. Do you know that the climax of Sholay was considered too negative and there was pressure on the filmmakers and the actors to ensure that there is a happy ending, and they almost agreed to it. Here's what happened. Here's Amitabh Bachchan talking about the legend of Sholay. Sit back, enjoy this. सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फिल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। और इस तरह से फिर मेरी फिल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से और सलीम जावेद साहब ने उनको फिल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। जैसा कि आपने अभी बताया, जब फिल्म रिलीज हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली और थोड़ी सी घबराहट भी हुई क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी। और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत सा ऐसा लोगों को लगा और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहाँ पर एक ऐसा समा बन रहा है जहाँ पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। जनवरी की उसी वर्ष में दीवार रिलीज हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के उसको जीवित रखो। और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को संडे को सुबह जा करके वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग की ये बातचीत खत्म हुई और गेट तक पहुंचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा, यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है, और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया। तकरीबन 2.5-3 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते, और जाहिर है कि जब इतने सब कलाकार एक साथ होते हैं किसी एक फिल्म में तो कहीं ना कहीं तो वातावरण हमारा ऐसा बहुत सी माहौल अच्छा से बनता है। रामगढ़ जो था जहाँ पर ये फिल्म की ज़्यादातर अधिकतर शूटिंग हुई, वो पहले तो बड़ी अजीब सी जगह थी, और जब रमेश जी ने कहा कि हम ये बेंगलोर में शूट करेंगे तो हम सबको लगा कि ये एक डाकू की फिल्म है और बेंगलोर का जो वातावरण है, पहाड़ी है, पत्थर बने हुए हैं, कहाँ ये ऐसा। आमतौर पर जितनी भी तब फिल्में बनी थी वो या तो रेगिस्तान में बनती थी या कहीं राजस्थान के किसी एक खंडहर में जा कर के बनती थी, या मध्य प्रदेश में जो अपने
भिंड इलाका है, वहाँ की जो सूखा सूखा इलाका है, उस तरह की एक वातावरण होता था। ये हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा यहाँ पर ये ठीक नहीं जमेगी। उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए, यहीं पर हो। तो सबसे पहले तो हमें वो लगा। फिर उन्होंने पूरा जो रामगढ़ का गांव था, वो पूरा गांव उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था। तो जितने आप देख रहे हैं वहाँ पर, वो एक्चुअली वो घर थे, वो सेट बने थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर एक एक कुटिया उन्होंने हम सबको दे दी कि आप इसमें रहिए। तो हम लोग दिन भर उसी में रहते थे। खाना पीना, रहना सोना सब वहीं होता था। धर्म जी तो बल्कि कई दिन वहीं सो जाते थे और उनको खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। तो जो रामगढ़ का वो चबूतरा है, वहीं पर अपनी खटिया बिछा करके रात भर वहीं रह जाते थे। और वो जो ठाकुर का मकान था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। पहले वहाँ ऐसे ही एक पहाड़ था, तो जितनी भी वहाँ जाने की सड़क थी वो खुद हम लोगों ने बनाई, यानी जो सेट डिज़ाइनर थे। और एक तरह से एक परिवार बन गया था और एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक शहर है, ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है और ये हम ही लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें गुजरी, इसमें बहुत समय लगेगा आपको बताने में मैडम, लेकिन हाँ, माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग सब रहते थे बेंगलोर में, होटल अशोक था वहाँ पर, जो वहाँ पर हम सब लोग रहते थे। और हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग गाड़ियाँ नियुक्त कर दी गई थी, ये आपकी गाड़ी, आप सुबह जाएं। यहाँ कोई 45-50 मिनट लगते थे, घंटा भर लगता था बेंगलोर से बाय कार। तो रोज़ सुबह हम लोग उसमें से निकल के जाते थे। कभी कभी समय मिलता था तो धर्म जी और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो और मैं बैठ करके रमी वगैरह खेलते थे, ताश खेलते थे। फिर लगा कि यार अब यहाँ से वहाँ 1 घंटा लगेगा, तो गाड़ी में भी खेलते जाते हैं, तो हम सब साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं और साथ में ताश भी खेलते जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी अलग गाड़ी मत दीजिए, हम धर्म जी के साथ ही चले जाएंगे। तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो खराब हो गई और बंद पड़ गई, और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाज़ा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। मेरी याददाश्त से प्रीमियर हम लोग पहली दफ़ा 70 mm में दिखाना चाह रहे थे, और उस 70 mm प्रिंट जो है वो कस्टम्स में अटक गया। वो उसी रात को उसको निकलना था, शाम को वो नहीं आ सका, और क्योंकि वो डिले हो गया इसलिए हमें 35 mm प्रिंट दिखाना पड़ा प्रीमियर में। लेकिन हम लोग थोड़े से नाखुश थे उससे, क्योंकि रमेश जी ने, मैंने और शायद धर्म जी ने भी इसका जो 70 mm रूप है वो पहले देख चुके थे हम। क्योंकि मैं लंदन एक व्यक्तिगत विजिट पे गया था, वहाँ पर रमेश जी ने कहा इसकी मिक्सिंग चल रही है, आकर देखिए। तो हम वहाँ गए थे देखने, तो 70 mm बहुत ही अद्भुत लग रहा था। और मुझे याद है कि जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो रमेश जी ने कहा कि भैया प्रिंट रिलीज़ हो गया है, देखना चाहोगे? हाँ चलो चलो। तो रात को कोई 2 बजे के बाद उसी थिएटर में जहाँ प्रीमियर हुआ था, मुझे याद है आज भी, विनोद खन्ना थे, मैं था और रमेश जी, 3-4 लोग, हम लोग ऐसे ही ज़मीन पर बैठ गए और ये 70 mm प्रिंट आया। तब हमने इसको देखा तो सुबह 5 बज गए उसके। तो एक मुझे लगता है कि एक 70 mm जो है वो पहली दफ़े आ रहा था स्क्रीन के ऊपर। हमारी हिंदी फिल्म एक 70 mm स्क्रीन पर आ रही थी। उसका भी एक बहुत ही रोमांचक एक दृष्टिकोण था, जो कि मुझे लगता है कि शायद उस वजह से लोगों को अच्छी लगी हो। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो इतवार के बाद फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है वो बदल गया।